तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं tan x का ग्राफ। इससे पहले वाला क्लास में हमने आपको sin x का ग्राफ एंड cos x का ग्राफ बता दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं tan x का ग्राफ। देखिए इस पूरे एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ, क्योंकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन काफी इजी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए tan x ग्राफ को समझते हैं। देखिए हमने कहा था कि जिसके ग्राफ को समझना है सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट सर्कल है, तो हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। उसके बाद हमने एक कार्टेशियन प्लेन लिया है, ये ले लिया ये। अच्छा ये बताइए, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है 0, तो ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो 1, 0, 1, क्या हो जाएगा 0। ये वाला क्या होगा -1, 0। समझ में आया बिल्कुल। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 1। ये बात आपको मालूम है। अच्छा आपने 2 क्लास देखा होगा तो आपको ये भी बात मालूम है कि ये हमारा क्या कहलाता है, cos थीटा, sin थीटा। यानी कि पहला वाला हमारा क्या था cos थीटा, तो ये भी हमारा क्या था cos थीटा, sin थीटा। ये बात तो आप पहले से जानते हैं। अच्छा ये भी क्या होगा मेरा, पहले cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, और ये भी वही होगा cos थीटा, sin थीटा। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। अच्छा कुछ बात मैं आपको और बता देता हूं कि हम लोग ये भी जानते हैं कि ये हमारा क्या कहलाता है 0 से π/2, और ये हमारा हो जाएगा π/2 से π, एंड देन 2π/3, एंड अगेन क्या हो जाएगा 2π। ये प्रोसेस चलता रहता है। इस वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, यहाँ tan पॉजिटिव होता है। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ tan क्या होते, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ tan क्या होते हैं निगेटिव। ये होगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें भी tan पॉजिटिव होता है। चलिए आप समझते हैं। अच्छा देखिए आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है मेरा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब दोनों का वैल्यू रखिए निकालिए। चलिए देखिए, अगर हमें जिस दिन tan 0 निकालना हो, tan 0 डिग्री, तो बताइए tan 0 क्या होगा, sin 0 अपॉन में cos 0। तो sin 0 क्या होता है, देखिए sin 0 क्या है 0, cos 0 क्या है 1, तो 1/0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि tan 0 का वैल्यू भी कितना आता है 0 आता है। अच्छा उसी तरीके से निकालिए tan π/2, tan π/2, तो tan π/2 क्या होगा, जो sin π/2 क्या होता है 1, 0, यानी 1/0। जिस दिन नीचे में 0 आ गया इसका मतलब ये अनडिफाइन हो जाएगा, इंफिनिटी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। अच्छा उसके बाद चलिए tan π/2, tan π, यहां ध्यान दीजिए tan π पे क्या हो जाएगा, sin का वैल्यू क्या है 0, cos का वैल्यू क्या है -1, तो 0 -1, तो क्या हो गया, ये भी हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बात आपको मालूम है कि नहीं। अच्छा उसके बाद देखिए क्या tan ये इनफाइनाइट नहीं होगा, 0/1 क्या हो जाएगा 0, tan 3π/2, tan 3π/2। अच्छा 3π/2 tan क्या होगा, तो देखिए -1/0, यानी sin का वैल्यू क्या है -1/0, तो ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरीके से tan 2π निकालिए, तो tan 2π क्या हो जाएगा, sin का वैल्यू क्या है 0/1, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, 0/1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं ये हमारा tan का वैल्यू हो गया। अच्छा एक बात समझे कि tan का जो हमारा ये डोमेन रेंज होगा, पहले यही हम लिख देते हैं कि डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, देखिए तो आप देख रहे हैं केवल इस वाले वैल्यू पे क्या है tan अनडिफाइंड है, इस वाले वैल्यू पे क्या है tan अनडिफाइंड है, बाकी सब रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। देख रहे हैं 0 लिए π/2, π, 3π/2, केवल वो क्या है ना ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या है अनडिफाइंड है tan। अरे भैया tan का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको क्या नहीं लेना है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं लेना है। वहां पे tan क्या है डिफाइन, जैसे फॉर एग्जांपल थीटा जो होगा वो नहीं हो सकता है क्या, यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल, π/2 का ऑड मल्टीपल बोले तो 2n+1, ये हमारा ऑड मल्टीपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे tan क्या अनडिफाइन है। देख रहे हैं यहाँ पे भी tan क्या आ गया अनडिफाइन, इस वाले पॉइंट पे भी tan क्या आ गया अनडिफाइन, यानी 3π/2 पे भी tan क्या है अनडिफाइन, π/2 पे भी tan क्या है अनडिफाइन है। इसका मतलब ये समझ में आया कि π/2 जो है उसके ऑड मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने पर हर जगह tan क्या आएगा अनडिफाइन आएगा। तो हम लोग इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो भाई कुछ भी हो सकता है डोमेन, डोमेन क्या हो सकता है एनी रियल नंबर। समझ में आ गया ना। अच्छा रेंज क्या होता है, रेंज तो आप देख रहे हैं 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कहां जा रहा था, इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा रियल नंबर होगा। तो रेंज भी हमारा क्या होगा ऑल रियल नंबर, रेंज भी हमारा क्या हो जाएंगे रियल नंबर। समझ में आ गया, आपको ध्यान रखना है। चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका ग्राफ खींचते हैं। अच्छा, ग्राफ खींचने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, आप थोड़ा समझिएगा कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का स्थिति क्या रहता है। देखिए, हमारा पहले क्या था, जीरो था। जब जीरो से हमारा tan जा रहा था तो tan पहले वाले में क्या होता है, पॉजिटिव। पहले वाले में क्या होता है, पॉजिटिव। तो जीरो से किधर की ओर जा रहा था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बस इस पॉइंट पे tan क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इस पॉइंट पे tan क्या हो गया, अनडिफाइंड। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से पाई बाय 2 के बीच में tan जीरो से किधर की ओर जा रहा था, इन्फिनिटी की ओर जा रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी क्या, tan हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो टू इनफाइनाइट जा रहा था, इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए tan का क्या हालत था। अच्छा, tan इस पॉइंट पे अनडिफाइंड था। क्या, इस पॉइंट पे अनडिफाइंड था। तो पाई बाई 2 से अगर इधर की ओर चला, इसमें tan क्या होता है, निगेटिव होता है। tan क्या होता है, निगेटिव। यानी कि माइनस 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 आया और इस पॉइंट पे tan क्या हो गया, जीरो। देखिए tan पाई पे tan क्या है, जीरो है कि नहीं है। इसका मतलब वो माइनस इन्फिनिटी से चला था, क्योंकि इस पॉइंट पे tan क्या, अनडिफाइंड है। और उसके बाद क्या है, इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो निगेटिव 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 निगेटिव, यानी माइनस इनफाइनाइट से चला होगा और जीरो पे आके रुका होगा। यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। तो भी क्या हुआ, इंक्रीज ही ना हुआ भैया। तो भी हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसमें भी इंक्रीज ही किया। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब है जो हमारा जीरो टू किधर जा रहा है, अनडिफाइंड। ये वाला पॉइंट क्या है भैया, ये वाला यहाँ पे तो हमारा अनडिफाइंड है ना वैल्यू। लेकिन हमने जीरो से ये इस वाले क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होते हैं। तो बताइए, जीरो से किधर जाएगा, प्लस 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 प्लस, यानी कि जीरो टू इनफाइनाइट की ओर। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी। यहां भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा आपको। देखिए, जैसे हमने एक लाइन लिया, तो लाइन पे अगर ये पॉइंट जीरो है, ये पॉइंट क्या है, जीरो है, और ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये हमारा निगेटिव इन्फिनिटी है। तो जीरो से अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, जीरो से माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो जाएगा, इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से अगर जीरो टू इन्फिनिटी जाएगा, इसका मतलब भी इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया, बिल्कुल। ये बात आप समझ में आएगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है ना, tan यहाँ पे क्या था, अनडिफाइंड था। अनडिफाइंड था ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या था, निगेटिव होते हैं। तो माइनस माइनस माइनस, यानी माइनस इनफाइनाइट से किधर की ओर जा रहा है, जीरो की ओर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस इनफाइनाइट टू जीरो जा रहा है। इसका मतलब भी क्या रहा, माइनस इनफाइनाइट से अगर जीरो जा रहा है, इसका मतलब भी हमारा tan इंक्रीज ही कर रहा है। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। बस अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। उसको हम लोग tan इनवर्स x का ग्राफ खींच लेंगे। तो कैसे खींचेंगे ग्राफ, देखिए, सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए क्या करना है, आपको एक लाइन ले लीजिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखिए, हम लोग tan से ग्राफ क्या करेंगे। तो ये हमने क्या किया ना, एक लाइन ले लिया। अब हमको मालूम है ये क्या होगा, पाई बाई 2। ये क्या है मेरा, पाई बाई 2। अच्छा, ये क्या है मेरा, पाई। ये क्या है मेरा, 3 पाई बाई 2। एंड ये क्या है मेरा, 2 पाई। लिखना है तो लिख दीजिए 3 पाई बाई 2। ये है पाई, एंड ये हमारा क्या है, अरे भैया ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा 0 पाई बाई 2। और ये हमारा क्या है, 0। चाहे तो आप इतना इधर भी कर सकते हैं कि माइनस पाई बाई 2 कॉमा माइनस पाई। बस इतना ही में काफी है। ऊपर में तो एनी रियल नंबर है तो कुछ भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए tan जीरो पे हमारा वैल्यू क्या था, जीरो, यानी जीरो है। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से किधर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर। जीरो से कहां जा रहा है, इनफाइनाइट। यानी कि हमारा जो tan 90 का वैल्यू क्या था, इनफाइनाइट होता है। जीरो टू इनफाइनाइट की ओर जाएगा। इसका मतलब आप इसके सामने एक लाइन खींचिए, डॉट 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 लाइन हमने बना दिया। समझ में आया, बिल्कुल। तो tan किधर की ओर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। अच्छा, अगर ऊपर में पॉजिटिव इनफाइनाइट है तो नीचे में क्या होगा, निगेटिव इनफाइनाइट, यानी माइनस इन्फिनिटी। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब देखिए, हमको समझ में आ गया ना, tan 90 पे क्या था, वो इनफाइनाइट की ओर जा रहा था, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है, 0 टू पाई बाई 2 के, अन पाई बाई 2 से पाई। पाई बाई 2 से पाई में देखिए, पाई बाई 2 से पाई में क्या होता था ना, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस इनफाइनाइट टू जीरो की ओर जा रहा था। यानी कि माइनस इनफाइनाइट यहाँ है ना, यहां से कहां जाएगा, जीरो की ओर। ये हो गया, तो अच्छे से खींच लीजिएगा आप। ये हो जाएगा क्या, ऐसे, ये जीरो हो गया। माइनस इनफाइनाइट टू जीरो की ओर चला गया कि नहीं चला गया। उसके बाद क्या है, जीरो टू, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो टू इन्फिनिटी की ओर, किस पे, पाई बाई 2 पे। अरे नहीं समझे भैया, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया ना। अब हम लोग क्या चलना है ना, पाई बाई 2 पे चलना है। तो आप एक काम कीजिए, इससे पहले एक डॉटेड लाइन लिख दीजिए।
ये हमने बना लिया। तो ऊपर अगर हमारा π/2 पे क्या है, इन्फिनिटी, ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अच्छा, अगर ये ऊपर की ओर इन्फिनिटी जा रहा है तो नीचे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए 3π/2 पे क्या है मेरा, इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, 2π पे, tan 2π पे क्या है, 0 है, यानी कि ये हमारा है ना, अब tan 2π पे क्या हो जाएगा, तो tan हमारा 2π पे 0 हो गया। tan क्या हो गया, 2π पे हमारा 0 हो गया। तो यही हमारा ग्राफ हो गया, यही हमारा क्या हो गया, tan से ग्राफ हो गया। अब ध्यान समझेगा ना, देखिए हर पाई इंटरवल पे tan ग्राफ क्या सेम हो जा रहा है, हर पाई इंटरवल पे। देखिए पाई 2π दोनों ग्राफ सेम है कि नहीं, है कि नहीं। उस तरीके से देखिएगा π/2 3π/2 के बीच में गैप कितना का है, पाई का ही गैप है, तो ये भी हमारा ग्राफ क्या सेम है। उसी तरीके से अगर माइनस का खींचेगा, ये माइनस इन्फिनिटी ऐसे करके चला आएगा। समझ में आएगा, नहीं समझ में आया, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर आप पाई का खींचिएगा तो देखिए पाई का कैसा ग्राफ गया है, तो उसी तरीके से ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, tan x का ग्राफ हो गया। इसको आप क्या कीजिए ना, अगर इनवर्स खींचना तो कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये हमारा इनवर्स हो जाएगा, यानी जो x एक्सिस पे वो y एक्सिस पे चला जाएगा, जो y एक्सिस पे x एक्सिस पे चला जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन खींच लेते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि tan का वैल्यू क्या हो रहा है, पाई इंटरवल के बाद चेंज हो जा रहा है। देखिए इस वाले इंटरवल में tan का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अगर हमने बैरिकेड लगा दिया इसमें, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है वो यही है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है वो यही पॉइंट पे होगा, यानी कि -π/2 टू π/2। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि इस वाले फंक्शन यानी y बराबर tan x के लिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो होगा इसका वो होगा क्या, -π/2 टू +π/2। समझ में आया। और रेंज तो आपको मालूम है क्या होगा, रेंज रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, क्योंकि जा रहा है कहीं भी जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हमें इनवर्स निकालना हो तो देखिए इनवर्स में क्या हो जाएगा, अगर हमें y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ निकालना हो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो भैया डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, एंड रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज जो इसका डोमेन है -π/2 टू π/2 पे ग्राफ हमारा क्या है, ग्राफ हमारा अलग अलग वैल्यू देगा। नहीं, इस वाले पॉइंट पे हमारा ग्राफ ऑन टू भी है, और इस वाले पॉइंट पे हमारा ग्राफ 1 फंक्शन भी है। तो अगर 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, उसका हम लोग बाइजेक्टिव निकाल सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया tan का ग्राफ। अब क्या कीजिए, इसका इनवर्स निकाल लीजिए। इनवर्स निकालना कुछ नहीं है, केवल इसको आप सीधा कर दीजिए, मैं आपको करके बता रहा हूं। तो देखिए tan इनवर्स का ग्राफ क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जो x एक्सिस पे लिखा हुआ था ना उसको हमने y एक्सिस पे कर दिया है, जो x एक्सिस पे लिखा हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, y एक्सिस, यानी इसको हमने ऐसे घुमा दिया है। जैसे ऐसे घुमाइएगा तो बताइए कि यहां ध्यान दीजिए, tan 0 वैल्यू क्या था, 0 था, tan 0 वैल्यू क्या था, 0 था। अच्छा, tan π/2 वैल्यू क्या था, इनफाइनिटी, tan π/2 है ना, यहाँ वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। अच्छा, ये अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इधर वाला क्या होगा, निगेटिव इन्फिनिटी होगा। उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पाई से 3π की ओर जाता है, यानी कि देखिए -इन्फिनिटी टू 0 की ओर। तो ये -इन्फिनिटी था, इधर से कहां चला गया, 0 की ओर चला गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। उसी तरीके से अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो कहा जाता है 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि ये हमारा क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, तो 3π/2 टू 2π। तो ये हो गया। उस तरह फिर 2π पे क्या होता है, 0 टू -इन्फिनिटी टू 0। तो ये आ गया, देखिए -इन्फिनिटी टू 0, ये -इन्फिनिटी होगा और ये 0 पे आ गया। उस तरह ये tan x का ग्राफ हो गया। tan x का डोमेन लिख लीजिए, y बराबर ये हमारा क्या है, tan इनवर्स x का ग्राफ है। इसका डोमेन क्या होगा, तो भैया इसका डोमेन होगा रियल नंबर। इसका रेंज क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 टू π/2। समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो इसका डोमेन होगा वही इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा tan x का ग्राफ। अब हम लोग आने वाले वीडियो में cot x का ग्राफ देखेंगे, फिर उसके बाद cos x, उसके बाद sec x, तो हमारा ग्राफ फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप मेरे वीडियो बनाए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।